नमस्कार साथियों। पिछले कई दिनों से विद्यार्थियों में ये बहुत ज़्यादा एक डाउट, एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो किस तरीके से होंगे, क्योंकि इस महामारी को देखते हुए उनके मन में भी बहुत ज़्यादा डर भय बैठा हुआ है। बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं, जैसे हॉस्टल में उनको कमरा नहीं मिल रहा है, कहीं पे रहने की खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो उसी स्थिति को देखते हुए सरकारों ने कुछ फैसले लिए हैं, कुछ चीज़ें हुई है, उनके बारे में मैं आज आपके यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखें और कुछ चीज़ें यहाँ डाउट आपके कई सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि जैसे राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए तथा उनके अंदर जो भय का माहौल है उसको मिटाने के लिए सरकार ने 5 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी ने ये फैसला लिया कि हम इस वर्ष यानी 19-20 का जो एग्ज़ाम है उसको नहीं करवाएंगे और बिना एग्ज़ाम करवाए ही बच्चों को अगली कक्षाओं में प्रमोट कर देंगे, जिसमें फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का भी शामिल था कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का भी एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे और उन्हें भी सीधा पास आउट कर दिया जाएगा। जिसमें उसके बाद उन्होंने कहा अंकों का निर्धारण है वो MHRD और UGC की जो गाइडलाइन आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम उनके अंकों का निर्धारण करेंगे, उनको मार्क्स देंगे। तो ये जो ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर निकला था वो मैं आपको ऑर्डर दिखाना चाहूँगा। ये ऑर्डर जो था टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकला था, जिसमें राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को तथा निदेशक महोदय जो कि तकनीकी शिक्षा विभाग और जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान BTR जो है उनके चेयरपर्सन भी है, उनको एक लेटर लिखा गया जिसमें तकनीकी संस्थाओं के परीक्षाओं को स्थगित करने के बाबत ये लिखा गया था। 6 जुलाई को 5 जुलाई को गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, उसके अगले दिन 6 जुलाई को तकनीकी शिक्षा विभाग का एक लेटर निकला जिसमें इन सब अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो बच्चों को एग्ज़ाम नहीं करवा के सीधा उनको प्रमोट करना है। ये यहाँ लिखा है कि इस वर्ष की होने वाली परीक्षा नहीं कराई जाएगी तथा विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा और प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों के निर्धारण के संबंध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा। तो इसके बाद में इसके अगले ही दिन मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा और UGC के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को तो आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को, क्योंकि डिग्री की उनकी वैधता पे सवाल खड़ा हो सकता है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिखी गई कि विद्यार्थियों के पक्ष में हैं ये चीज़ें, और उन्होंने कहा कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का एग्ज़ाम कराना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं आपको UGC की गाइडलाइन भी दिखाना चाहूँगा जिसमें 2 मेन पॉइंट थे जो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो ये था कि जो सेमेस्टर एंड सेमेस्टर है, टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है, यानी लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर जो है उनका एग्ज़ाम कराना ज़रूरी है। और एक जो बैकलॉग बचे हुए हैं, जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है इसका बैकलॉग वाला, कि बैकलॉग जो है वो उनको भी आपको एग्ज़ाम करवाने कंपलसरी है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे सरकारों के लिए दुविधा खड़ी कर दी, राज्य सरकारों के लिए, कि ये अब पेपर करवाएं या नहीं करवाएं, क्योंकि इसमें कहा गया कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करवाने कंपलसरी है। और उसके बाद में सरकारें लगातार इस UGC गाइडलाइन का अध्ययन कर रही है और इसमें देख रही है कि क्या बिना एग्ज़ाम करवाए प्रमोट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसके रेस्पेक्ट में पंजाब और महाराष्ट्र सरकार ने MHRD को लेटर लिख दिया है कि हम एग्ज़ाम करवाने में समर्थ नहीं हैं और ये बच्चों के जो स्वास्थ्य है उसके साथ ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए हमें छूट दी जाए कि हम एग्ज़ाम नहीं करवाएं और बिना एग्ज़ाम किए ही फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी आगे प्रमोट किया जा सके। और इसी तरीके से राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय भी कह चुके हैं कि हम इस UGC गाइडलाइन का अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद हम UGC को एक पत्र लिखेंगे जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराने से छूट दी जाए। इसी बीच मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आज जो है एक और लेटर आया है BTR बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान जोधपुर के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि परीक्षा सत्र 2019-20 के परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में, और उन्होंने ये कहा कि ये जो 19-20 सत्र की तृतीय वर्ष की परीक्षा का कार्यक्रम जो कि पूर्व में घोषित किया जा चुका था, जिसके अनुसार 22 जुलाई 2020 से एग्ज़ाम शुरू होने थे,
थर्ड ईयर के एग्ज़ाम शुरू होने थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं। यानी ये जो टाइम टेबल था, ये अब निरस्त हो चुका है। अब यहाँ विद्यार्थियों के मन में 2 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं, और बीटेक में अगर है तो कोई थर्ड ईयर के विद्यार्थी है, उन सबको प्रमोट कर दिया जाएगा बिना एग्ज़ाम के ही। और जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे वो अब 22 जुलाई से एग्ज़ाम तो नहीं होंगे, ये क्लियर है। 22 जुलाई के एग्ज़ाम को आज बीटीआर के ऑर्डर से इन एग्ज़ाम को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। यानी ये जो कार्यक्रम था, ये जो टाइम टेबल था, इसको अब निरस्त कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं समझें कि एग्ज़ाम निरस्त हैं। एग्ज़ाम का अभी गवर्नमेंट लेवल पे और यूजीसी से ही डिसाइड होगा कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अभी जो है वो ये कि 22 जुलाई से आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवाएगी, बीटीआर एग्ज़ाम करवाएंगे, तो बीटीआर आपके लिए अलग से टाइम टेबल जारी करेगा। वो हो सकता है अगस्त में हो, सितंबर में हो, अभी कुछ नहीं कह सकते। टाइम टेबल इसके लिए अलग से जारी होगा। जो पूर्व में टाइम टेबल घोषित है, ये अब रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डाउट था कि हमारे एग्ज़ाम 22 तारीख से होंगे या नहीं होंगे, तो ये अब क्लियर हो गया है आज के इस ऑर्डर से कि 22 जुलाई से जो एग्ज़ाम थे वो अब नहीं होंगे। अब अगर एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए अलग से नया टाइम टेबल जारी होगा। तो ये मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आज की न्यूज़ है उसमें, कि अब जो बीटीआर के एग्ज़ाम हैं वो 22 जुलाई से तो नहीं होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और अच्छी सूचनाएं आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।